वेलकम टू एडू शक्ति विजन। इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं 10 और 11 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स का क्विज और साथ में 9 जुलाई के करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दिन विश्व जनसंख्या दिवस हर साल मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। 11 जुलाई को हर साल विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 1987 में इसी दिन जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है वो 5 बिलियन क्रॉस कर गया था और इसी के लिए 1989 से 1989 से इस दिन को मनाना शुरू कर दिए विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्न में से किस देश की सांसद को संबोधित करने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो हाल ही में नरेंद्र मोदी जो है स्लोवाकिया देश के भी संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए थे और अभी हाल ही में इंडोनेशिया के संसद को संबोधित करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री बन गए हैं नरेंद्र मोदी। उसके अलावा अभी इंडोनेशिया जो है अभी एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया था, उनका नाम क्या है? बितिंग अधिपूर्णा है। उसके अलावा बहुत सारा कंट्री जो है 2026 में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है नरेंद्र मोदी को, जिसमें अभी देखेंगे तो स्लोवाकिया दिया था ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस, उसके बाद सेशल्स दिया था गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन, इजराइल दिया था मेडल ऑफ द नेसेट, नेसेट वहाँ का पार्लियामेंट का नाम होता है। नॉर्वे क्या है? नॉर्वे दिया था रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट और स्वीडन दिया था ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार। ये सभी 2026 में नरेंद्र मोदी जी को मिलने वाले अलग अलग देश से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके द्वारा भारत का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम विकसित किया गया है? तो ये किया गया है आईआईटी मंडी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। आईआईटी मंडी जो है ये भारत का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम बनाया है। अभी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग आया था, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत की तरफ से जो पहला यूनिवर्सिटी था वो था आईआईटी दिल्ली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन आधिकारिक तौर पर भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है? फुल्ली लिटरेट स्टेट कौन सा बन गया है? तो ये बन गया उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। पहल कौन सा है? पहल है उल्लास पहल। इसके तहत जो पहला स्टेट बना था वो था मिजोरम। मिजोरम जो है पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना था, किसके तहत? उल्लास योजना के तहत। उसके बाद गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड, ये सभी जो है 6 स्टेट उल्लास पहल के तहत पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है। उसके अलावा 4 ऐसे स्टेट हैं जो यूसीसी को लागू कर चुका है। उसमें पहला है गोवा, फिर है उत्तराखंड, गुजरात और असम। ये 4 स्टेट ऐसे हैं जो यूसीसी को भी लागू कर चुका है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्न में से कौन भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो 98 जो ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत के वो बने हैं अश्वत एस, ऑप्शन नंबर डी। अश्वत एस भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। जो भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर थे उनका नाम क्या था? मयंक चक्रवर्ती। और मयंक चक्रवर्ती नॉर्थ ईस्ट से ग्रैंड मास्टर बनने वाले प्रथम प्लेयर थे। उसके बाद यूपी से ग्रैंड मास्टर बनने वाले प्रथम प्लेयर कौन है? पंकज कुमार शर्मा। छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस राज्य में इसरो ने 5वें गगनयान पैराशूट एयर ड्रॉप का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से इसरो ने 5वें गगनयान पैराशूट एयर ड्रॉप का सफल परीक्षण किया है। अभी कल देखे थे हम लोग कि मध्य प्रदेश में शिवपुरी में साउथ एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएगा कौन? अडानी बनाएगा। खुरसनी, इमली, बलमखीरा, बुरहानपुर का केला और अलीराजपुर का नूरजहां, जिसका वजन कितना है? 3 से 3.5 किलो होता है। ये सभी मध्य प्रदेश से जीआई टैग मिले हैं अभी हाल ही में, ये सभी याद रखना है। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कामराज बंदरगाह किस राज्य में स्थित है जो 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा बंदरगाह बन गया है? तो 18 मीटर क्षमता वाला पहला बंदरगाह कौन था? वो था विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम पहला बंदरगाह था, पहला मुख्य बंदरगाह था जो 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला पोर्ट बना था। अभी कामराज बंदरगाह जो है वो दूसरा पोर्ट बना है जो 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता है उसके पास, और ये कहाँ पे है? ये है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर बी। उसके अलावा वजिंजम एक पोर्ट है, वजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट। ये कहाँ पे है? वजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट जो है ये है 24 मीटर का ड्राफ्ट क्षमता पार कर चुका है, तो ये भी याद रखेंगे। 18 वाला 2 है, 24 वाला 1 है। 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस राज्य से डीआरडीओ ने पिनाका नामक लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? डीआरडीओ ने
पिनाका नामक लंबी दूरी की गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। कहाँ से ये किया है? उड़ीसा से, उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से, जिसका नाम अब क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है। उड़ीसा से देखेंगे तो सुभद्रा योजना याद रखेंगे। सुभद्रा योजना, सुभद्रा योजना में क्या है कि 10,000 पर ईयर मिलेगा महिलाओं को। और उसके बाद मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो है ये भी उड़ीसा से संबंधित है। कोयला से अमोनिया नाइट्रेट बनाने का जो योजना है, पहल है, ये भी कहाँ पे चालू हुआ? उड़ीसा में ही चालू हुआ था। अभी डीआरडीओ के जो चीफ है वो है कौन? राकेश कुमार सिंह। राकेश कुमार सिंह ये डीआरडीओ के अभी चीफ है। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसे राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं अमित गर्ग। अमित गर्ग, ऑप्शन नंबर डी। अमित गर्ग बन गए हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के क्या चीज? निदेशक। उसके अलावा देखेंगे तो आईबी के जो निदेशक है अभी हाल ही में अपॉइंट हुए थे, उनका नाम क्या है? महेश दीक्षित जी है। और आईबी के विशेष निदेशक बने थे सपना तिवारी। अभी विदेश सचिव बनाया गया था, किनको? विदेश सचिव बनाया नहीं गया था, विदेश सचिव के जो कार्यकाल है वो बढ़ाया गया है। उनका नाम क्या है? विक्रम मिस्त्री। और विवेक अग्रवाल जो है, विवेक अग्रवाल, ये FATA फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। उसके बाद आर्मी में जो आर्मी चीफ है, चीफ आर्मी स्टाफ, ये धीरज सेठ है और इनका हाल ही में अभी अपॉइंटमेंट हुआ है। और वाइस आर्मी चीफ कौन है? संदीप जैन है। इनका भी हाल ही में 1 जुलाई से कार्यकाल चालू हुआ है। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया किसको? रणछोड़ दास गोस्वामी को, ऑप्शन नंबर सी। रणछोड़ दास गोस्वामी को बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। उसके अलावा देखेंगे हम लोग तो USISPF लीडरशिप अवार्ड मिला सुनील भारती मित्तल, जो एयरटेल की कंपनी का मालिक है। गार्जियन ऑफ ब्लू होराइजन अभी देखें सेशल्स ने दिया किसको? नरेंद्र मोदी को। ऑर्डर ऑफ व्हाइट डबल क्रॉस दिया स्लोवाकिया ने नरेंद्र मोदी को। उसके बाद अभी NBT देखे थे, NBT भूषण सम्मान, ये प्रसून जोशी को मिला था, प्रसून जोशी को। और इसको दिया कौन था? डिफेंस मिनिस्टर है कौन? राजनाथ सिंह है। राजनाथ सिंह दिए थे अभी NBT भूषण सम्मान किसको? प्रसून जोशी को। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस राज्य में शिक्षकों को कैशलेस उपचार उपलब्ध कराने के लिए गुरु दक्षिणा नामक मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू किया गया है? ये किया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की जो गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल है और यहाँ के CM कौन है? योगी आदित्यनाथ है। और अभी हाल ही में यूपी में क्या हुआ है? तो राज्यों के शिक्षकों को कैशलेस उपचार उपलब्ध कराने के लिए गुरु दक्षिणा नामक मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू किया गया है। नाम क्या है? गुरु दक्षिणा नाम है उसका। 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन्हीं में से कौन हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में शामिल होने वाला एकमात्र शहर है भारत का? तो ये है जयपुर। जयपुर जो है कैपिटल है राजस्थान का, और ये हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में एकमात्र शहर भारत का ऐसा है जो उसमें शामिल हुआ है। इसके अलावा भी देखेंगे तो ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स देख रहे थे तो इसमें 125 रैंक था भारत का। और वहीं हेलने पासपोर्ट इंडेक्स देखेंगे तो 80 रैंक है भारत का। SDG इंडेक्स देखेंगे तो 94 रैंक है भारत का। उसके बाद ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का जो रैंक है वो 38 है। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का कितना रैंक है? 116 है। और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 96 है भारत का रैंक। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस स्थान पर AI समिट 2027 का आयोजन किया जाएगा? तो 2027 वाला जो AI समिट है वो जिनेवा में होगा। जिनेवा कहाँ है? ये स्विट्जरलैंड में स्थित है शहर जिनेवा। और यहाँ पे AI समिट होगा 2027 वाला आयोजन। 9 जुलाई 2026 से करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे कि पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित थे गिरीश भारद्वाज। 76 साल की उम्र में निधन हो गया है। इनको जाना जाता था किस नाम से? ब्रिज मैन ऑफ इंडिया से। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दक्षायनी योजना केरलम गवर्नमेंट ने चालू किया है। प्रधानमंत्री चा श्रमिक प्रोत्साहन योजना को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? पश्चिम बंगाल ने दिया है। और दक्षिण एशिया के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के मिसाइल निर्माण केंद्र का आधारशिला रखा गया है मध्य प्रदेश में। उसके अलावा देखेंगे किस राज्य में स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का 21वां जैव संग्रह भंडार घोषित किया गया है? ये है मिजोरम में। JL-3 यानी कि जुलैग-3 नामक परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया है चाइना। कहाँ पे? पैसिफिक ओशियन में यानी कि प्रशांत महासागर में।
सिरसा किन्नू हरियाणा का पहला फल है जो जीआई टैग मिला है। और अमेरिका एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन द्वारा किसे स्वास्थ्य और शिक्षा और समाज सेवा के लिए डॉक्टर अछूता सामंत और किसे AAPI ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है? तो नीता अंबानी और अछूता सामंत को दिया गया है। किस देश की मदद से गुजरात में हवा से भरे रबर डैम का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दक्षिण कोरिया के टेक्नोलॉजी से, दक्षिण कोरिया के सहायता से। गगनयान मिशन के लिए इसरो ने पहला सॉल्व ग्राउंड टेस्ट कहाँ पे परीक्षण किया है? आंध्र प्रदेश में किया है, हरिकोटा में किया है। ब्रिक्स की एंटी ड्रग्स एजेंसियों के प्रमुख बैठक असम में किया गया। पौधे की कैंसकोरा अग्नि नामक एक नई प्रजाति खोजी गई है जहाँ कहाँ पे? महाराष्ट्र में। वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है हर साल 10 जुलाई को। क्यों? क्योंकि उसी दिन निकोलस टेस्ला जी का जन्म हुआ था। आज के सेशन में हम लोग देखे 10 और 11 तारीख के करंट अफेयर्स, साथ में 9 तारीख के करंट अफेयर्स का रिवीजन किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।